श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की मधुर जीवन कथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन श्री साई सच्चरित्र के दूसरे अध्याय में सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है। आइए देखते हैं और सुनते हैं दूसरे अध्याय की कथा। ग्रंथ लेखन का ध्येय, कार्य आरंभ में असमर्थता और साहस, गर्मागर्म बहस, अर्थपूर्ण उपाधि हेमाड़ पंत, गुरु की आवश्यकता। ग्रंथकार हेमाड़ पंत जी लिखते हैं, बाबा की लीलाएं सुनने से मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने यह भी सोचा, इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजन एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके समूल पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन आरंभ कर दिया। श्री हेमाड़ पंत जी ने ये कार्य तो आरंभ कर दिया, लेकिन बाबा की जीवनी लिखने में वो खुद को असमर्थ समझने लगे। वे लिखते हैं, मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भली भांति परिचित नहीं हूँ और न अपनी प्रकृति से। फिर मुझ जैसे मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने के सर्वथा अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा न हो कि चार लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साई बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। परंतु श्री साई बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ टेंडुलकर ने की है। श्री दासकनु महाराज ने भी श्री साई बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है। एक और भक्त अमिदास भवानी मेहता ने भी कुछ बाबा की कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है। साई प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिण भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईनाथ महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना सारा साहित्य उपलब्ध है, फिर और एक ग्रंथ साई सच्चरित्र रचने की आवश्यकता कहाँ से पैदा होती है? इसका केवल यही उत्तर है। श्री साई बाबा की जीवनी सागर के सदृश अथाह, विस्तृत और अगाध है। यदि इसमें गहरे गोते लगाए जाए तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी मूल्यों की रत्नों की सहज प्राप्ति हो जाएगी, जिसमें मुमुक्षुओं को बहुत लाभ होगा। श्री साई बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इससे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व परमालोक में श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। यदि श्री साई बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोविचित फल प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात ब्रह्म और अभिज्ञा, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद इत्यादि प्राप्त होने में सरलता हो जाती है। यह सोचकर श्री हेमाड़ पंत जी ने चरित्र की कथाओं का संकलन करना प्रारंभ कर दिया। उसके साथ ही उनके मन में यह विचार आया, इससे उत्तम साधना मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। जो भोले भाले प्राणी श्री साई बाबा के दर्शन से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायी प्रतीत होगा। अंत में श्री हेमाड़ पंत जी ने अपने अहंकार को
श्री साईं बाबा के चरणों पर न्योछावर कर दिया और सोचा, अब मेरा पथ अति सुगम होगा। बाबा मुझे इहलोक और परमालोक में सुखी बना देंगे। श्री साईं बाबा से जीवनी लिखने की आज्ञा प्राप्त करने का साहस वे नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने श्री माधवराव उपनाम श्यामा, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे, उनसे जाकर इस हेतु से प्रार्थना की। श्री माधवराव मतलब श्यामा ने इस कार्य के निमित्त श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की, ये अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक है, परंतु कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फकीर हूं तथा मेरी जीवनी लिखने की क्या आवश्यकता है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख सकता है, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इसके कार्य को सफल बना दे सकता है। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं होता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपने दोनों औरत हस्त श्री हेमाड़ पंत जी के मस्तक पर रख दिए। बाबा ने अपनी जीवनी लिखने की अनुमति देते हुए कहा, इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो, मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा। मैं इनके अंतकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार श्री हेमाड़ पंत जी को जीवनी लिखने का कार्य आरंभ करने की बाबा से अनुमति मिली। श्री हेमाड़ पंत जी का असली नाम गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर था। हेमाड़ पंत ये उपाधि स्वयं बाबा ने ही उन्हें दी थी। आइए देखते हैं ये उपाधि बाबा ने उन्हें क्यों और कैसे दी थी। श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब तांदुरकर, जो कि बाबा के परम भक्त थे, ये दोनों हेमाड़ पंत जी के अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन दोनों ने हेमाड़ पंत जी से शिरडी जाकर बाबा के दर्शन का लाभ उठाने का अनुरोध किया। हेमाड़ पंत जी ने उन्हें वचन भी दिया कि वे शिरडी अवश्य जाएंगे, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण उनकी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। परंतु साईं बाबा की जो इच्छा होती है, बाबा वही अपने भक्तों से करवा ही लेते हैं, और वह ऐसे हुआ। प्रांत अधिकारी नाना साहिब तांदुरकर वसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाना से दादर पहुंचे तथा वसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे और शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए उन्होंने हेमाड़ पंत जी को बहुत आड़े हाथ भी लिया। नाना साहेब के तर्क उन्हें उचित लगे तथा सुखदायी प्रतीत हुए, और उसी रात्रि उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपना सामान बांध लिया और दूसरे दिन ही श्री हेमाड़ पंत जी ने दादर जाकर मनमाड जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। ये गाड़ी निकलने ही वाली थी, तभी एक यात्री ने डिब्बे में आकर हेमाड़ पंत जी का सामान देखकर उनसे पूछा कि आप कहाँ जाने वाले हो। उन्होंने अपनी शिरडी यात्रा का प्रयोजन बतलाते कहा, मैं शिरडी जाने वाला हूँ। वो यात्री तुरंत बोल पड़ा, मनमाड जाने वाली गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, उसके लिए आपको सीधे बोरी बंदर से होकर जाना होगा। अगर ये एक साधारण घटना ना घटी होती तो हेमाड़ पंत जी दूसरे दिन शिरडी ना पहुंच सकते थे, मगर बाबा के मन में जो होता है वो तो होकर ही रहता है। भाग्य ने उनका साथ दिया और दूसरे दिन वे 9-10 बजे के पूर्व ही शिरडी पहुंच गए।
तब के वक्त में प्रवासी भक्तों को ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरकर वे सीधे बाबा के दर्शन करना चाहते थे। उसी समय भक्त प्रवर श्री ताता साहिब नूलकर मस्जिद से लौट ही रहे थे। उन्होंने बतलाया कि श्री साईं बाबा मस्जिद की मोड़ पर ही है। यह सुनते ही हेमाड़ पंत जी दौड़कर मस्जिद की ओर गए और बाबा की चरण वंदना की। बाबा के दर्शन करने के पश्चात उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। उनका शरीर उल्लासित हो गया और जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। बाबा के भवविनाशक चरणों का स्पर्श होते ही हेमाड़ पंत जी का संपूर्ण विश्व साईमय हो गया। केवल गत जन्मों के अनेक पुण्य एकत्रित होने से ही ऐसा दर्शन प्राप्त हो सकता है। बाबा के दर्शन करने के बाद हेमाड़ पंत साठेवाड़ा चले गए। वहां एक बाला साहिब नामक व्यक्ति से उनका गुरु की क्या आवश्यकता, इस विषय पर विवाद छिड़ गया। इस विषय पर हेमाड़ पंत जी कहते हैं कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना, जब हमारा कर्म हमें ही करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही प्रयत्न करके आगे बढ़ना पड़ता है। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है। उस पर बाला साहिब ने बोला, भाई आप यह नीरी विद्वत्ता छोड़ दे। यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं करेगा। दोनों भी अपने अपने विचारों पर टिके थे। इसमें लगभग 1 घंटा निकल गया, इसलिए दोनों ने तंग और विवश होकर यह विवाद स्थगित कर दिया। वस्तुतः अहंकार ही विवाद की जड़ होती है। जब अन्य लोगों के साथ हेमाड़ पंत मस्जिद गए तब बाबा ने काका साहिब को कहा, साठेवाड़ा में किस विषय पर विवाद हो रहा था, और फिर हेमाड़ पंत जी की ओर देखते हुए कहा, इन हेमाड़ पंत ने क्या कहा। हेमाड़ पंत जी अचंबा हो उठे। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। हेमाड़ पंत जी ये बात समझ गए कि बाबा सर्वज्ञ और अंतर्यामी है। फिर वे सोचने लगे कि बाबा ने उन्हें हेमाड़ पंत नाम से क्यों संबोधित किया। यह शब्द तो हेमाद्रि पंत का अपभ्रंश है। हेमाद्रि पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति के और चातुर्वर्ग चिंतामणि, जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है, और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों के रचिता थे। उन्होंने हिसाब किताब की रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था। बही खाते की पद्धति को भी जन्म दिया था। और कहाँ मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मतिमंद हूँ। अंत मेरी समझ में यह नहीं आ सका कि मुझे इस उपाधि से क्यों विभूषित किया और इसका तात्पर्य क्या था। गहन विचार करने पे वे इस निष्कर्ष पर आ पहुंचे कि कहीं मेरे अहंकार को चकनाचूर करने के लिए ही तो बाबा ने यह अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निराभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं। अथवा यह मेरे वाक्य चातुर्य के उपलक्ष्य, मेरी प्रशंसा तो नहीं थी। भविष्य पर दृष्टि डालने से यह पता चलता है कि बाबा का गोविंदराव दाभोलकर को हेमाड़ पंत की उपाधि विभूषित करना कितना योग्य था। हेमाड़ पंत जी ने साईं बाबा संस्थान का प्रबंध विद्वत्तापूर्वक ढंग से किया तथा हिसाब किताब उत्तम प्रकार से रखे। महाकाव्य श्री साई सच्चरित्र की रचना भी उन्होंने ही की। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमाड़ पंत और काका साहिब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। तभी किसी ने अचानक बाबा से प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाए। बाबा से उत्तर मिला, ऊपर जाओ। फिर प्रश्न हुआ, मार्ग कैसा है। बाबा बोले, अनेक पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम तथा सिंह और भेड़ियों से भी मिलता है। काका साहिब बोले, यदि पंथ प्रदर्शक साथ हो तो। बाबा बोले,
तब कोई कष्ट नहीं होगा। पंथ प्रदर्शक तुम्हारा सिंह, भेड़ियों और खंदकों से रक्षा करके तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देंगे, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। उसी समय दाभोलकर भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने ये सोचा, जो कुछ भी अभी बाबा ने कहा वह गुरु की क्या आवश्यकता है, इस प्रश्न का मुझे उत्तर है। तभी हेमाडपंत ने गांठ बांध ली कि अब कभी भी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे। परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन से ही होता है। स्वयं श्री राम और श्री कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी उन्होंने आत्मानुभूति के लिए, श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ और श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपानी की शरण में जाने का फैसला किया। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, ये दो ही गुण सहायक है। तीसरे अध्याय की कथा सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से।